डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ये है यूनिट 7। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ट्रायंगल की। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए क्लोज फिगर। इट इज ए क्लोज फिगर formed by joining the joining the three line segment. These line segment are called the side of triangle. These line segment are called the side of the triangle. The point of intersection of these line segments are called the vertices of a triangle. जैसे ए बी सी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। एक ए बी क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। दूसरा लाइन सेगमेंट ए सी हो गया और तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया? बी सी। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग द थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट, बाय ज्वाइनिंग द थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। अब लाइन सेगमेंट कौन कौन से? थ्री लाइन सेगमेंट कौन कौन से इसके? ए बी, ए सी एंड बी सी आर कॉल्ड द थ्री लाइन सेगमेंट ना, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर कॉल्ड द सिक्स एलिमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। क्या मैंने बताया इसका? थ्री साइड्स and three angles are called the six element of a triangle. अब ये डेफिनेशन किसकी होगी? ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी। क्या बताए ट्रायंगल की डेफिनेशन? इट इज द क्लोज फिगर बाय ज्वाइनिंग द थ्री लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड ए सी। थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द साइड ऑफ ट्रायंगल्स। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, यानी कि थ्री साइड होगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन है लाइन सेगमेंट की, यानी कि ए बी और ए सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट पर। ए बी और बी सी कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? सी पर। ए सी एंड बी सी, ये तो ए बी और बी सी बी पर कर रहे हैं। ए सी और बी सी कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? सी के ऊपर। Three sides and three angles are called the six element. There are six element of the triangle. Three sides and three angles are called the six element of a triangle. In triangle ABC, AB, BC and AC are the side of triangle. And the angles are angle A, ये interior angle हुआ, angle B and angle C, ये these are the। अब मीडियन की डेफिनेशन में पढ़ी होगी आपने, 8th क्लास में पढ़ा है आपने, 7th में पढ़ा है मीडियन की डेफिनेशन। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। क्या कहा? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग ए वर्टिसेस, VER, वर्टिसेस, TICAS, vertices of a triangle to the midpoints of its opposite sides। समझ में? क्या डेफिनेशन है? लाइन सेगमेंट, जैसे ये आपका ए और ये डी मिड पॉइंट है बीसी का, ये लाइन सेगमेंट ए डी क्या कहलाएगा? मीडियन। ऐसे ही ई मिड पॉइंट है ए सी का, बी वर्टेक्स हो गया, इसका मतलब बी क्या कहलाएगा? मीडियन। सी वर्टेक्स है, अब अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ए बी का क्या है? एफ। दिस लाइन सेगमेंट सी एफ इज कॉल्ड द मीडियन। अब इसका जो सेंट्रोइड है वो क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियन। जैसे मैंने कहा ए डी, बी एंड सी एफ आर द थ्री मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी है और दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। The point of intersection of all three median of the triangle is called the
centroid, centroide, centroid of a triangle. It divide the median in the ratio 2:1. जैसे ये AD median है और G centroid है, तो ये G जो centroid है इस AD को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में. ऐसे BE है, यानी कि BG तो 2 हो गया और G कितना हो गया 1. ऐसे ही CF है, ये आपका कौन सा CG तो 2 हो गया और CF कितना हो गया 1 हो गया. ये डेफिनेशन किसकी बताई मैंने, सेंट्रोइड की. एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होता है, ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहां से, ए परपेंडिकुलर ड्रोन, DRAWN, ड्रोन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. जैसे ये ट्रायंगल ABC है, अब ये इसका मिड पॉइंट है, नहीं ये तो इस पर राइट परपेंडिकुलर AD, तो इसका मतलब AD क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड. ऐसे ही ये साइड AC है, ये B इसके पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब B क्या कहलाएगा आपका एल्टीट्यूड. ऐसे ही CF AB पर परपेंडिकुलर है, तो आपका CF क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड. पता चला एल्टीट्यूड क्या हुआ है. एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड. जैसे वर्टेक्स A है, अब अपोजिट साइड BC है, अब AD इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, AD इसी. पता समझ आया बेटा मीडियन क्या होता है. उसके बाद में हमने एल्टीट्यूड बताया, पहले मीडियन बताया, फिर सेंट्रोइड बताया, फिर एल्टीट्यूड बताया. अब है ऑर्थो सेंटर. कौन सा, ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the 3 altitude of the triangle is called the orthocenter of the triangle. क्या बताया मैंने, ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the 3 altitude, point of intersection of the triangle of all 3 altitude to the point of intersection of all the 3 altitude of the triangle is called the orthocenter of the triangle. उसके बाद में क्या होता है, ये ट्रायंगल, ये क्या है, ट्रायंगल है, TRIANGLE, ट्रायंगल. ट्रायंगल ऑफ द, क्या होता है यहाँ से, ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हो गया यहाँ तक. ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा इसका, इसके ये कहलाएगा ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल. AD, BE, CF आर द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. पॉइंट O इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर. फिर से सुन लिया एल्टीट्यूड. डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, आप खुद भी कर सकते हो. ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड. ये बताया डेफिनेशन यहाँ पर. एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो एल्टीट्यूड कहलाता है. उसके बाद में ऑर्थोसेंटर, the point of intersection of all 3 altitude of the triangle is called the orthocenter of a triangle. ये बात समझ में. अब ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल. यहाँ तक डेफिनेशन होगी बेटा. इज कॉल्ड द, देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the 3 altitude of the triangle is called the orthocenter of the triangle. बात समझ में आ गई. सुन ले, the point of intersection of all the 3 altitude of the triangle is called the orthocenter of triangle. AD, BE, CF, ये ना AD, BE and CF are called the altitude of the triangle
एंड द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट ओ क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। बेटा समझ में फिर ध्यान से ऑर्थो सेंटर की, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the three altitude of the triangle is called the orthocenter of the triangle। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। मीडियन की डेफिनेशन, सेंट्रोइड की डेफिनेशन, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन और ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन। कल हम आपको बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन कॉन्ग्रेंट ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन एंड कंडीशन फॉर द, किसके लिए कंडीशन? फॉर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कल हम आपको क्राइटेरिया बताएंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की डेफिनेशन भी बताएंगे। आपने 9th में पढ़ा है क्या होता है क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का? सबसे पहले एसएसएस, यानी कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। एक होता है एसएएस, दो साइड और बीच का एंगल, वो होता है एसएएस। एक होता है एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच की साइड। एक होता है एएएस, कौन सा? एएएस। एक होता है आरएचएस। कितने क्राइटेरियाज हैं? पहला क्राइटेरिया क्या बताया? एसएसएस, साइड साइड साइड। दूसरा क्राइटेरिया एसएएस। तीसरा क्राइटेरिया एएसई। चौथा क्राइटेरिया क्या होता है? एएएस। और पांचवा क्राइटेरिया आरएचएस। These are the criteria for congruent of two triangle। Congruent of two triangle के अंदर क्या होता है? Two triangles are said to be congruent if they have same shape and same size। अगर मान लो ये दो ट्रायंगल, एक तो एबीसी और दूसरा ट्रायंगल मान लो डीईएफ, ये दो ट्रायंगल हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ऐसे लिखा जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट, ऐसे कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगी? जब इनमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर हम लेकर के चले तो ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एक वर्ड आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब जैसे एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर? एंगल ई के। और सी किसके बराबर? एंगल एफ के। अब साइड है ए बी किसके बराबर होगी? ए बी डी के बराबर। अब बी सी किसके बराबर हो जाएगी? ई एफ के। ऐसे ही आपका ए सी किसके बराबर हो जाएगा? आपका डी एफ। दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि थ्री एंगल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में और थ्री साइड्स हो गई। तो ये आपके पास में एक तो डेफिनेशन होगी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की, यानी कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइड। इफ वन ट्रायंगल, ये हम ऐसे कहें कि वन ट्रायंगल कवर द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली, देन इट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। देयर आर 5 criteria for congruent of triangle: SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं इन तीनों पांचों में से किसी भी कंडीशन से, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए डी के बराबर हुआ, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, ए बी साइड डी के बराबर, बी सी ई एफ की और ए सी इसके डी एफ। बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन है। आपको अब बाकी जो मैंने कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन बताई, क्राइटेरिया, ये आप खुद कर लेंगे। कल हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।